क्या आपने कभी अपनी दादी या नानी को यह कहते सुना है कि गुरुवार के दिन घर में झाड़ू पोछा मत लगाना? लेकिन क्या आपने कभी उनसे पूछा कि आखिर गुरुवार को ही ऐसा क्यों? क्या सच में गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने या पोछा लगाने से घर की लक्ष्मी चली जाती है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसी धार्मिक मान्यता है जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से मानते चले आ रहे हैं? तो आज की इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और आखिर में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अगर गुरुवार के दिन घर गंदा हो जाए और सफाई करना जरूरी हो तो क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित होता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धन, सुख, सौभाग्य और समृद्धि का कारक माना गया है। वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालन करने वाला माना जाता है। इसी वजह से गुरुवार को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। अब यहाँ से जुड़ी है एक पुरानी मान्यता। हमारे घरों में झाड़ू को सिर्फ सफाई करने की चीज नहीं माना गया, बल्कि इसे माँ लक्ष्मी से भी जोड़कर देखा गया है, क्योंकि झाड़ू घर की गंदगी और नकारात्मकता को बाहर निकालती है। लेकिन पुराने समय में गुरुवार के दिन घर की बड़ी सफाई करने से इसलिए बचा जाता था, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि इस दिन घर से कचरे के साथ कहीं घर की सुख समृद्धि भी बाहर न चली जाए। इसी कारण कई परिवारों में गुरुवार के दिन झाड़ू लगाने, पोछा लगाने और घर की पूरी सफाई करने से बचने की परंपरा बन गई। अब जरा सोचिए, अगर गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा का दिन माना जाता है, तो इस दिन घर का वातावरण कैसा होना चाहिए? बिल्कुल शांत, स्वच्छ और सकारात्मक, है ना? इसलिए इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि गुरुवार को घर में गंदगी फैला कर रखें। अगर घर में धूल मिट्टी हो गई है, कुछ गिर गया है या सफाई करना बहुत जरूरी है, तो स्वच्छता को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यता अपनी जगह है और साफ सफाई तथा स्वास्थ्य अपनी जगह। लेकिन अगर आप अपने घर की परंपरा के अनुसार गुरुवार को झाड़ू पोछा नहीं करना चाहते, तो आप बुधवार को घर की अच्छी तरह सफाई करके रख सकते हैं। गुरुवार की सुबह उठकर स्नान करें, पूजा वाले स्थान को साफ रखें, भगवान विष्णु या बृहस्पति देव के सामने दीपक जलाएं और पीले फूल या पीली वस्तु अर्पित करें। कई लोग इस दिन पीले वस्त्र पहनते हैं और चने की दाल, हल्दी, पीले फल या अन्य पीली वस्तुओं का दान भी करते हैं। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए। गुरुवार के दिन सिर्फ झाड़ू पोछा को लेकर ही मान्यता नहीं है। कई परंपराओं में इस दिन घर से जुड़ी कुछ चीजों को लेकर भी सावधानी बरतने की बात कही गई है। लेकिन इन सभी बातों को डर की तरह नहीं लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं का उद्देश्य इंसान के जीवन में अनुशासन, सकारात्मकता और श्रद्धा बनाए रखना भी है। इसलिए अगर आपके घर में वर्षों से गुरुवार को झाड़ू पोछा नहीं करने की परंपरा चली आ रही है, तो आप उसे अपनी श्रद्धा के अनुसार अपना सकते हैं। और अगर आप सफाई करना जरूरी समझते हैं, तो सफाई करना कोई पाप नहीं है। सबसे जरूरी है कि घर साफ हो, मन साफ हो और घर में शांति बनी रहे। क्योंकि सिर्फ घर की सफाई करने से नहीं, बल्कि हमारे विचारों और व्यवहार की सफाई से भी घर का वातावरण सकारात्मक बनता है। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि गुरुवार को झाड़ू पोछा क्यों नहीं लगाते, तो सिर्फ इतना मत कहना कि ऐसा करने से लक्ष्मी चली जाती है, बल्कि यह भी बताइए कि इसके पीछे गुरुवार को भगवान विष्णु और बृहस्पति देव से जोड़ने वाली धार्मिक मान्यताएं और घर की सुख समृद्धि से जुड़ी लोक परंपराएं हैं। और हाँ, अगर आप चाहती हैं कि मैं गुरुवार से जुड़े ऐसे ही 5 काम बताऊं जिन्हें धार्मिक मान्यता के अनुसार भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए गुरुवार के 5 नियम। और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक जानकारी के लिए कथा कॉर्नर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।